गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है आगे न्यूमेरिकल करेंगे। वी हैव सम मोर प्रॉब्लम्स। ये एग्जांपल 9.8। वो बोल रहा है यदि f बराबर 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या है ना। ये जो एग्जांपल है इसमें एक सवाल के अंदर दो तीन सवाल दिए हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन है ये। तो पहला पार्ट है इसका, कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी है 0.5 मीटर, तो इसकी पावर फाइंड करनी है। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है तो जो लेंस है जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है उसकी पावर कितनी होगी, प्लस के 2 डायोप्टर। ठीक है। फिर इसका सेकंड पार्ट है, वो बोल रहा है किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। लेंस के कांच का आवर्तनांक ज्ञात करो। तो सेकंड पार्ट है इसका, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, आवर्तनांक निकालना। ऐसे ये लेंस है ना, तो इसकी गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या R1 और R2 दी हुई है और फोकस दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो आवर्तनांक निकालना है, जो लेंस है उसके पदार्थ का आवर्तनांक। तो क्या फार्मूला यूज होगा, 1/f बराबर n-1, 1/R1 प्लस 1/R2। डालिए वैल्यू, 1/12, 1/10, तो ये 5 हो गया। तो जो अवर्तनांक है वो हो गया 1.5, है ना। जो कांच है, लेंस का जो पदार्थ है तो उसका अवर्तनांक है 1.5। 8 है जी, हवा के सापेक्ष कांच का अवर्तनांक कितना हो गया, 1.5। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। अभी थर्ड पार्ट में वो बोल रहा है
उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो जो लेंस है अगर ये एयर में है तो इसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, और इसी लेंस को अगर हम पानी के अंदर रख दें तो उसकी फोकस दूरी फाइंड करनी है। और ये दिया हुआ है हमें हवा के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.5 और हवा के सापेक्ष पानी का वर्तनांक 1.3। तो जब ये एयर में है ना, जब ये लेंस एयर में है तो प्रकाश किरण जाएगी एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास। तो आवर्तनांक क्या लेंगे, 8 हवा के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक। और जब ये लेंस जो है पानी के अंदर है तो प्रकाश किरण जाएगी वाटर टू ग्लास। तो यहाँ पे आवर्तनांक लोगे W जी, ठीक है ना। जो फॉर्मूला है 1/f बराबर n-1 1/r1 प्लस 1/r2, इस फार्मूले में n की वैल्यू रखते समय ध्यान रखेंगे प्रकाश किरण का मूवमेंट कहाँ से कहाँ को है। अगर प्रकाश किरण एयर टू ग्लास है तो n की जगह हम लेंगे A जी, n की जगह हम क्या लेंगे A जी। और अगर प्रकाश किरण का मूवमेंट वाटर टू ग्लास है तो n की जगह हम क्या लेंगे W जी, ठीक है ना। तो n की वैल्यू रखते समय ध्यान रखेंगे प्रकाश किरण का मूवमेंट कहाँ से कहाँ को है। ओके, तो पहले ये एयर में रखा हुआ है तो A जी लिया, और जब वाटर में रख दिया तो प्रकाश किरण जाएगी वाटर टू ग्लास। डिवाइड करिए इनको, अब तुम्हारे पास A जी तो है, ये वैल्यू नहीं है तुम्हारे पास W जी, है ना। तो W जी कैलकुलेट करिए। W जी, तो मैंने बताया था कि अगर 3 मीडियम है तो उसके अंदर हम देखते हैं कौन सा मीडियम यहाँ पे एब्सेंट है। अब यहाँ पे 3 मीडियम है, एयर वाटर ग्लास, है ना। तो इसमें एयर नहीं है तो W जी बराबर होगा A अपॉन A W 1.5 अपॉन 1.3। तो W जी की वैल्यू ये हो गई 15/13। समीकरण 1 में रखिए वैल्यू, FW फाइंड करना है, एफ एयर है 20 और ये हो गया A जी हो गया 1.5 माइनस 1 और ये हो गया 15/13 माइनस 1। तो ये वैल्यू हो गई 1/2, 1.5 में से गया आधा और ये हो गया 2/13।
13/4, तो एफ डब्ल्यू बराबर हो गया 13×5 = 65, तो 65 सेंटीमीटर हो गया है ना। तो अगर कोई लेंस है उसकी एयर में फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है, और उसको हम पानी में रख दे रहे हैं जिसका अवतनांक है 1.3, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 65 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे 1.33 लोगे, है ना, ये तो हमने 1.3 ले लिया, अगर यहाँ पे 1.33 लोगे तो जो किताब में दिया हुआ है रिजल्ट वो सेम आ जाएगा। किताब में शायद 71 आ रहा है ना, तो थोड़ा सा फर्क जो है वो इस वजह से पड़ गया, हमने 1.33 की जगह 1.3 ले लिया है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। नाइन पॉइंट नाइन। और इससे ये 30 सेंटीमीटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके आगे 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक अवतल लेंस है, और इससे 10 सेंटीमीटर आगे एक तीसरा लेंस है, और इसकी फोकस दूरी है प्लस के 30 सेंटीमीटर। तो 3 लेंस हैं। ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, ये L3 लेंस है। तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर के ऊपर, तो पहले इसकी इमेज निकालो कि ये इमेज कहाँ पे बन रही है। एक बटे 10 वी फाइंड करना है। प्रकाश इधर को चल रहा है, ये डायरेक्शन, ये डिस्टेंस हो गई हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बताया था वो डिस्टेंस जो प्रकाश के चलने की दिशा में है वो पॉजिटिव लेनी है, और जो प्रकाश के चलने के विपरीत दिशा में है वो नेगेटिव लेनी है। तो प्रकाश इधर को चल रहा है, दूरी नापते हैं हमें हमेशा सेंटर के ऊपर से, तो यहाँ से दूरी नापेंगे हम इधर को और इधर को, ठीक है ना। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये जो है तुम्हारा नेगेटिव हो गया। तो V 15 सेंटीमीटर हो गया,
यानी इससे 15 सेंटीमीटर आगे बनेगा प्रतिबिंब। अब 5 सेंटीमीटर तो ये है और 10 सेंटीमीटर ये है, यानी अगर प्रकाश किरणें हमारी ऐसे चलें तो पहली इमेज हमारी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये हो गई हमारी I1। अब ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है ना, ये जो फर्स्ट इमेज है ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये 10 सेंटीमीटर पे है और 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है ना। तो अगर फोकस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी के ऊपर पैरेलल हो जाती है प्रकाश किरणें। तो L2 लेंस के लिए लगाओ, एक बटे F2 बराबर 1/V माइनस 1/U। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेनी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव लेनी है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की ये अवतल लेंस है, माइनस के 1/10 V फाइंड करना है और प्रकाश इधर को चलना है और दूरी यहाँ से नापेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में हो गई, तो ये तुम्हारी पॉजिटिव हो गई है ना। तो माइनस के 1/10, तो 1/V बराबर 1/10 माइनस 1/10 0/10, तो V बराबर हो गया 10/0 बराबर इन्फिनिटी। यानी इस वाले लेंस के लिए वस्तु है और इसका प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर। तो यहां से ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है। ऐसे प्रकाश किरणें जो है समांतर हो गई हमारी। ठीक है, इस वाले लेंस ने इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बना दिया। ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का काम करता है और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन्फिनिटी के ऊपर। यानी यहाँ से प्रकाश किरणें जो है समांतर हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ठीक है, अब किसी लेंस के ऊपर अगर प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो कहाँ जाके मिलती है, फोकस के ऊपर। तो इसकी फोकस है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारी जो है फाइनल इमेज बन गई 30 सेंटीमीटर के ऊपर। चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मैंने बताया था प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, है ना। तो प्रथम फोकस में क्या होता है, प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो कहाँ जाके मिलती हैं, फोकस के ऊपर। प्रकाश किरणें फोकस पर मिलती। ठीक है ना, तो ये समांतर प्रकाश किरणें कहाँ जाके मिलेंगी, फोकस के ऊपर। फिर दोबारा समझ लीजिए, ये L1 लेंस है, ये L2 है, ये L3 है। इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इसने प्रतिबिंब कहाँ बना दिया, यहाँ पे। अब ये जो फर्स्ट इमेज है ये इसके लिए वस्तु का काम करेगी और इसने क्या करा, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये प्रकाश किरणें कहाँ मिलेंगी, फोकस के ऊपर। तो L3 लेंस ने समांतर प्रकाश किरणों को कहाँ फोकस कर दिया, यहाँ पर। तो 30 सेंटीमीटर के ऊपर जो है हमारे को फाइनल इमेज मिलेगी। ओके, तो ये मैंने थ्योरी में बताया था, आप उसको चेक करना। तो कुछ पॉइंट्स होते हैं वे आपको पता होने चाहिए, है ना। चलिए मैं एक बार फिर इसको बता दूं। अगर कोई उत्तल लेंस है
ये F1 है और ये F2 है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं? फोकस के ऊपर। ठीक है, और ये F1 ये F2 फोकस से अगर प्रकाश किरणें चल रही हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, जो अभी न्यूमेरिकल किया था हमने, प्रॉब्लम की थी। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ मिलती है? फोकस के ऊपर। अब फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो उत्तल लेंस में तो इस तरीके से होता है। उसमें क्या होता है कि अगर प्रकाश किरणें जो है अनंत से आ रही हैं और वो जिस बिंदु के ऊपर फोकस होती हैं, फोकस होती हुई प्रतीत होती हैं तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं हम द्वितीय फोकस। ठीक है, और ये प्रथम फोकस है। ऐसे ये समांतर आई और यहाँ से ये फैल गई और पीछे बढ़ाने पे यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम लेंगे, आप लोग करिए। ठीक है, आपके पास जो बुक है उससे पढ़िए, मेहनत करिए। ठीक है, खाली ये नहीं है कि मैंने बता दिया पढ़ा दिया, दैट इज सफिशिएंट। उसके अलावा भी आपको बुक से पढ़ना है। ठीक है, जब आप उसको बुक से भी पढ़ोगे तो जो टॉपिक है वो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड डे।